दोस्तों, मैं आर एन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कि बिगेस्ट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। इस बारे में इसलिए हम बात करना चाहेंगे क्योंकि जब हम वर्कर की बात करते हैं, अब बिजनेस एडवाइज़र होने के नाते हमारा फोकस कॉमर्शियल वर्कर पर होता है। कॉमर्शियल वर्कर एक एंटरप्रेन्योर से लेकर के एक आम वर्कर तक हो सकता है, या कस्टमर हो सकता है, या फिर कंज्यूमर हो सकता है। ठीक है। अब जब इस पर फोकस आता है, जब इसकी रिपेयरिंग पर बात आती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ सपोर्टिंग कंडीशंस आती हैं, तो उन पर विचार करने के बाद में इस वर्कर पर प्रभाव सबसे अधिक किसका पड़ता है, या वह वर्कर की प्रारंभिक आइडेंटिटी क्या होती है। तो वर्कर की प्रारंभिक आइडेंटिटी पर जब हम गौर करते हैं, तो एक वर्कर जन्म से सबसे बिगेस्ट सोसाइटी का मेंबर होता है, बिग सोसाइटी का मेंबर होता है, और स्मॉल सोसाइटी का मेंबर होता है, ये जन्म से ही। अब बिगेस्ट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी सोसाइटी अर्थात समाज क्या है। हम इनको मानते हैं कि लोग जिसे धर्म कहते हैं, हम उसको सोसाइटी मानते हैं। हम उसको सोसाइटी मानते हैं। ये संसार की सबसे बिगेस्ट सोसाइटी, जिसे आधुनिक समय में धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में स्मॉल सोसाइटी, मतलब बिग सोसाइटी, जो कि बिगेस्ट सोसाइटी के अंदर होती हैं, वो जातिगत सोसाइटी होती है। जातिगत, और फिर उसके अंदर जो स्मॉल सोसाइटी होती हैं, वो उपजाति सोसाइटी होती हैं। ठीक है। अब यह जो बिगेस्ट सोसाइटी है ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कुछ प्रमुख हैं जिन्हें लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, चाइनीज़ आदि या यहूदी आदि कुछ नामों से लोग जानते हैं। ये है बिगेस्ट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब इन सोसाइटी में यानी अभी तक व्यक्तिगत अध्ययन हम कर रहे थे, अब जरा हम व्यापक सामाजिक अध्ययन करते हैं। तो व्यापक सामाजिक अध्ययन करते हैं, ये सोसाइटी क्या करती हैं। ये या तो अपना डेवलपमेंट करती हैं, या तो ये डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है। या तो ये डेवलपमेंट करते हैं, और डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट एक पैटर्न होता है। जिस तरीके से बिजनेस के सबके अलग अलग पैटर्न होते हैं, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के अलग अलग पैटर्न होते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी डेवलपमेंट के भी पैटर्न अलग अलग होते हैं। एक होता है संगठित और अटैकिंग। एक होता है संगठित अर्थात संगठित और अटैकिंग, ये एक पैटर्न आ जाता है। दूसरा होता है कि विखंडित, लेकिन प्रत्येक इकाई इंडिपेंडेंट। अब प्रत्येक इकाई इंडिपेंडेंट भले ही कितनी क्यों न हो, लेकिन फिर भी जो इकाई संगठित है, ये जो इकाई अटैकिंग में है, जो सोसाइटी है, उसके समान ताकतवर नहीं हो सकती है। कहने का अर्थ यह बनता है। अब ये चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि सोसाइटी कुछ एग्रेसिव होती हैं। यदि हम सोसाइटियों का हम अध्ययन करें, तो पाते हैं जो विशेषताएं नज़र आती हैं, जैसे कि हर एक सोसाइटी की कुछ अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अर्थात वो एक
एक ग्रोथ को लेकर के, विकास को लेकर के होता है, विकास को लेकर के होता है। अब जैसा कि अब मान लिया कहना ये चाहिएगा, एक